हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले जनरेटिव एआई के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल टर्म्स में बात नहीं करेंगे। हम जस्ट इस तरीके से बात करेंगे जिस तरीके से लेट्स से अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है तो उसे भी जनरेटिव एआई क्या है वो समझ में आए और ये किस तरीके से काम करता है वो समझ में आए। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो ये समझ लेते हैं कि जनरेटिव एआई एक्चुअल में है क्या। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जनरेटिव एआई का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ वो जनरेट करता है, राइट। मे बी इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, वीडियोस और इमेजेस, तो जो भी आप उसको इनपुट दोगे या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन दैट वो उन चीज़ों को जनरेट करेगा। और जब हम जनरेट बोल रहे हैं तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जिसको लेट्स से कि अगर हमने कोई चीज़ बनाने के लिए बोल दी तो बेस्ड ऑन इट्स पास्ट नॉलेज वो उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाएगा, राइट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आप एक किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत अच्छे हो और आपने उसके रिगार्डिंग बहुत सारी किताबें भी पढ़ के रखी। लेट्स से कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री और लेट्स से आपको किसी ने ये बोल दिया है कि हमको एक आर्टिकल छापना है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में कुछ आर्टिकल छापना है। और आपको क्योंकि आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपको उन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा पता है, तो आप बेस्ड ऑन जिस पर्टिकुलर टर्म में आपको वो आर्टिकल लिखना है आप उस तरीके से उस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखोगे, राइट। सिमिलरली जब हम जनरेटिव एआई बोलते हैं, लेट्स से कि वो जनरेटिव एआई जो है उसको हमने ट्रेन किया है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से हिस्टोरिकल बुक्स या लेट्स से कि जो भी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से रिलेटेड बुक्स है या फिर द आर्टिकल्स है उनके ऊपर। तो अगर हम कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर उसको दे देते हैं तो वो पर्टिकुलर आर्टिकल लिखेगा जस्ट बेस्ड ऑन दोज पर्टिकुलर मीन्स वॉट एवर द टेक्स्ट इज अवेलेबल। तो बेस्ड ऑन दैट वो पर्टिकुलर आर्टिकल लिखेगा, राइट। और वो जो आर्टिकल होगा वो कंप्लीटली नया होगा एज कंपेयर टू जो भी इंफॉर्मेशन उसको एज अ इनपुट फीड की गई है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। नाउ आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ जनरेट कर रहा है तो वो किस तरीके से उन चीज़ों को जनरेट करेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि वो किस तरीके से जनरेट करता है। अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से जनरेटिव एआई मॉडल वर्क करता है। अब क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये काम करता है जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, तो ऑब्वियसली ये लर्न भी तो ह्यूमन बीइंग की तरह ही करेगा। लेट्स से कि कोई बच्चा है जिसको क्रिकेट सीखना है और लेट्स से उसको बैट्समैन बनना है और इसके लिए अगर वो किसी कोच के पास जाता है, वो कोच उसको ट्रेन करता है, तो उसकी बेसिक सी ट्रेनिंग किस तरीके से चलेगी। लेट्स से वो कोच उसको 1-to-1 ट्रेन कर रहा है तो उसको उसका कोच जो है वो बोलेगा कि आपको लेट्स से एक पर्टिकुलर शॉट की प्रैक्टिस करनी है, लेट्स से स्ट्रेट ड्राइव की प्रैक्टिस करनी है, पुल शॉट मारना है। उसके अंदर उसको वो जो कोच होगा वो पर्टिकुलर शॉट सिखाएगा और उसको वो बार बार ऑब्जर्व करेगा कि उसके अंदर वो क्या क्या गलतियाँ कर रहा है। और अनलेस एंड अनटिल उसको ऐसा नहीं लगता कि अब ये एक परफेक्ट शॉट मारना सीख चुका है, तब तक वो उसको आगे की ट्रेनिंग जो है शायद उसके लिए वो उतने जल्दी नहीं जाएगा, करेक्ट। और अगर आप इस पूरी प्रोसेस को देखोगे तो बेसिकली हो क्या रहा है, वो जो बच्चा है जिसको क्रिकेट सीखना है या बैटिंग सीखनी है वो कॉन्स्टेंटली कुछ एक्शंस ले रहा है या कुछ चीज़ें जनरेट कर रहा है, राइट, जस्ट लाइक प्लेइंग अ शॉट वगैरह। कोच जो है उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और क्योंकि वो चीज़ें उसको परफेक्ट नहीं लग रही है या अप टू द मार्क नहीं लग रही, इसीलिए वो उन चीज़ों के ऊपर कुछ फीडबैक जो है वो उस पर्टिकुलर बच्चे को दे रहा है। देन वो बच्चा जो है उस फीडबैक के बेस पे अपना जो एक्शन है, जो नेक्स्ट पर्टिकुलर शॉट वो खेलेगा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर से कोच जो है उस चीज़ को एनालाइज करेगा और कुछ फीडबैक उसको देगा। ये जो लूप है, इस पर्टिकुलर लूप के थ्रू वो उस बच्चे को एक बेहतरीन बैट्समैन बनाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली
इन टर्म्स ऑफ जनरेटिव एआई होता यह है कि उसके पास एक जनरेटिव मॉडल होता है, लेट्स से, जो चीज़ों को जनरेट करेगा। लेट्स से आपने जो इनपुट डाला है, लेट्स से आपको कुछ आर्टिकल लिखवाना था फ्रॉम जनरेटिव एआई, तो आपने कुछ इनपुट्स डाला, बट ऐसा तो है नहीं कि जो भी आपने डाला हुआ है एज ए इनपुट, तो वो जो भी आउटपुट जनरेट करेगा वो हमेशा ही बेस्ट रहेगा, उसके अंदर भी कुछ फॉल्ट्स हो सकते हैं। सो उसके पास एक लेट्स से कि दूसरा मॉडल होता है जो उन चीज़ों को एक इवैल्यूएट करता है। तो जो भी जनरेटिव मॉडल ने लेट्स से चीज़ें जनरेट की है, उसके बाद वो जाती है इवैल्यूएशन के पास, और उसके बाद वो इवैल्यूएट करता है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो कुछ उसको फीडबैक देगा। सो नेक्स्ट टाइम जब ये जो मॉडल होगा जनरेट मॉडल, वो जब भी चीज़ें जनरेट करेगा तो उसके अंदर कुछ आप बोल सकते हो कि जो भी फीडबैक आया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो उन चीज़ों को इंप्रूव करेगा, और ये जो लूप है ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, राइट। सो इन अ सिंपल टर्म आप बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर मॉडल होगा जो चीज़ों को जनरेट करेगा, लेट्स से हम उसको एक जनरेटिव मॉडल बोल रहे हो, और एक दूसरा मॉडल होगा जो कि एक इवैल्यूएशन करेगा, जिसको हम लेट्स से कि इवैल्यूएशन मॉडल बोल रहे हैं। तो ये जो है इसको फीडबैक देगा, और ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक कुछ चीज़ें जनरेट करके इवैल्यूएशन मॉडल को देगा। और जब भी इवैल्यूएशन मॉडल उसको बोलेगा कि हाँ अब आपने एक ठीक ठाक लेवल तक चीज़ों को अचीव कर लिया है, तो वो जो फाइनल आउटपुट होगा वो यूज़र को मिलेगा, राइट। सो इस तरीके से ये जनरेटिव मॉडल जो है वो काम करता है। सो टू समराइज दिस पर्टिकुलर वीडियो, आज के इस वीडियो में हमने बात की थी कि व्हाट इज जनरेटिव एआई। सो जनरेटिव एआई इज नथिंग बट वो कुछ चीज़ों को जनरेट करता है बेस्ड ऑन द इनपुट, मे बी इन टर्म्स ऑफ लेट्स से टेक्स्ट, वीडियो और इमेजेस। एंड नेक्स्ट चीज़ कि हाउ जनरेटिव एआई मॉडल आर एक्चुअली वर्किंग। सो बेसिकली इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है एक पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसके अंदर हम चीज़ों को जनरेट करते हैं, और दूसरी पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसके अंदर हम आउटपुट को इवैल्यूएट करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट इवैल्यूएशन वाला जो पार्ट है वो कुछ फीडबैक देता है जिस मॉडल ने आउटपुट जनरेट किया था। सो और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है टिल दैट टाइम इवैल्यूएशन मॉडल इज नॉट गोइंग टू से कि अब पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं वो अप टू द मार्क आ चुके। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक्निकल आर्किटेक्चर जो है जनरेटिव एआई का वो किस तरीके से काम करता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम बाय बाय।